माहौल क्या है रास्ते का ये देखिए। दुकानें चारों तरफ से बंद, लॉकडाउन का लोग पालन करते हुए। टू व्हीलर पर अगर लोग सवार हैं तो मास्क लगा कर निकले हैं। सिर्फ किराने की दुकान खुली मिलेगी आपको, और मेडिकल और सब्जियों की, फल की, बस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस क्या है, आज भी लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो मैं उनकी जानकारी में बता देता हूं कि कोरोना वायरस जो है बहुत ही घातक बीमारी है, और इतनी घातक बीमारी है जो एटम बम, टाइम बम से भी खतरनाक बीमारी है। लोग अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि जनवरी में जब चाइना के अंदर दिसंबर के लास्ट में ये कोरोना वायरस फैल चुका था, और जनवरी में जब पहला केस आया था, तो मैंने चाइना को फॉलो किया और सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला मैं ही था। और आप मेरी हेमन टीवी चैनल में देखेंगे तो मैं जनवरी से ही कोरोना वायरस के विषय में बोलता आ रहा हूँ कि ये कितना घातक है, चाइना के लिए बोला। और फिर मैंने इंडिया को भी सावधान और इंडिया के विषय में भी बताया कि अगर इंडिया में आ गया तो बहुत नुकसान होगा, ये पूरे विश्व में फैल सकता है। ये बातें मेरी जनवरी में बोली हुई थी, लेकिन आज वही हो रहा है। धीरे धीरे आप देखिए कि कोरोना वायरस पर मैंने बहुत सी क्लिपें बनाई और बहुत बार सावधान किया। कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई भी दवा नहीं बनी है, कोई भी इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि आप दूरियां बना के रखें, सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन का पालन करें, जैसा कि चाइना ने करवाया। चाइना, आपको मैं बताता हूँ, वुहान में हर 100 मीटर पर पुलिस प्रशासन रहता था, हर 100 मीटर पर। और जो घर से बाहर निकलते थे, बाद में कोरोना वायरस फैलने से घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया गया, और वहाँ पर एक कानून बनाया गया कि जो कोरोना वायरस फैलाएगा उसको गोली मार दी जाएगी, और जो कोरोना वायरस को छिपाएगा उसको भी गोली मार दी जाएगी। चाइना का कानून बना, छिपाने वाले को भी गोली मार दी जाएगी और फैलाने वाले को भी। इससे अच्छा ये है, जिसको जो कोरोना वायरस या थोड़ी तबीयत ख़राब है, वो खुद डॉक्टर के पास, पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके इत्तला करे और खुद न खुद सरेंडर करे। ये चाइना में कानून बना। आपने देखा होगा, चाइना ने छुपाया, चाइना ने सोशल मीडिया को दबाया, मीडिया को दबाया, फिर भी वहाँ से कई चीज़ें लीक आउट हो गई। चाइना के अंदर लाखों के संख्या में लोग मारे गए, 1, 2, 5, 10 लाख नहीं, कई लाख। 1,70,000, 80,000 के आसपास, 1,80,00,000 के आसपास तो फ़ोन बंद हो गए, जो फ़ोन हम और आप घर में बैठ के चला रहे हैं। सोचिए, अगर एक के पास 2 फ़ोन भी है, 2 नंबर भी है, तो एक का 80 कर दीजिए तो 90 लाख के आसपास लोग मारे गए हैं चाइना में, सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से। ये मैटर मैंने पहले भी उठाया था। मैंने ये कहा था कि चाइना में लाखों लोग मारे गए हैं। जब चाइना बता रहा था कि 200 आदमी मारे, 500 मरे, 2000 मरे, तब मैंने ये बताया था कि नहीं, ये चाइना झूठ बोल रहा है, वहाँ लाखों लोग मारे गए, ये छुपा रहा है। पूरा लॉकडाउन था चाइना में, वहाँ से। और सबसे बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ आपको कि चाइना में, देखिए माहौल भी दिखाता जा रहा हूँ, चाइना हर चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रहा था, और ड्रोन से भी चाइना की पूरी निरीक्षण किया जा रहा था, ड्रोन कैमरे से। धीरे धीरे चाइना का पोल खुलता गया, और चाइना ने, जैसे कि इंडिया ने चाइना से कुछ लोगों को बुला लिया, उसी तरीके से चाइना खाली करके जाने वाले जो विदेशी लोग थे, इटली, फ्रांस, अमेरिका, जापान, ईरान, इराक, ये जो लोग थे, इंडिया,
इन लोगों ने अपने अपने विद्यार्थियों को, अपने अपने व्यापारियों को, अपने अपने लोगों को अपने शहर में बुला लिया और वहाँ से उनके शहर में कोरोना वायरस फैलता गया। और जितने भी लोग जहाँ भी से निकले चाइना से, प्राय सभी कोरोना वायरस लेके निकले। कारण है कि चाइना ने शुरू में उसको सीरियस नहीं लिया और फिर बाद में WHO की बहुत बड़ी गलती रही जिसने इस चीज़ को छिपाया। WHO पर बैन लगना चाहिए और चाइना ने फिर बाद में इसको, ये एक तरह का जैविक बम है, मैं फिर बताना चाहूँगा, जैविक बम। देखिए गलियाँ सुनसान, कहीं कुछ नहीं। जैविक बम बहुत खतरनाक है। आज भी भारत में कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि कोरोना वायरस कितना घातक है, लेकिन वो मज़दूर नहीं समझ पा रहे हैं। मैं उन मज़दूरों को यही कहूँगा, कोरोना वायरस की मौत आपने देखी नहीं है। एक बार आपके आंखों के सामने कोरोना वायरस से मरते हुए को देख लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी दोबारा घर से बाहर तो निकलना दूर, आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना वायरस की जो मौत होती है वो मौत इतनी तड़प के मरता है। लोग बोलते हैं कुत्ते की मौत मरेगा, लेकिन नहीं, कुत्ता भी उससे अच्छी तरह से मरता है। आपको लाश नहीं मिलेगी। आपके परिवार में अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाएगा तो प्रशासन या तो छिपाएगा या फिर आपको लाश नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि लाश देने से कोरोना वायरस और तेज़ी से फैलता है। लाश के ऊपर कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट है और ज़्यादा फैल जाता है। ये सच्चाई है। मैंने लाश के ऊपर भी बात की और बताया भी था आपको कि किस तरीके से चाइना ने पहले लाश को दफनाया था तो उसकी ज़मीन के ऊपर वायरस आ गया था। चाइना को जब मालूम चला कि अरे दफनाने से उसके ऊपर ज़मीन पर भी वायरस रह सकता है, और उसके बाद चाइना ने अग्नि संस्कार किया। जब अग्नि संस्कार का चाइना ने किया तो उसके कीटाणु जो है वायरस, वो उड़ के लोगों के घरों में, अब हवा में मिक्स होकर फैलने लग गया, हवा की वेव से चलने लग गया। फिर चाइना ने एक बहुत बड़ी भट्टी बनाई, इतनी बड़ी भट्टी बनाई कि उसके अंदर चाइना ने कोरोना वायरस को, जो ग्रस्त डेड बॉडी थी जिसको वो गोली मार देता था, जिसको भी कोरोना वायरस होता था उसको गोली मार देता था चाइना, उसके घरों को सील कर देता था, बाहर से मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो फिर उस चाइना ने क्या किया, मैं बता रहा हूँ, चाइना से आप सबक सीख लो। तो चाइना ने उस डेड बॉडी को इतनी टेम्परेचर पर उस डेड भट्टी बनाई, इतना टेम्परेचर था उस भट्टियों में कि उसमें कुछ ही मिनटों में डेड बॉडी की राख हो जाती थी। तब उन्होंने उस डेड बॉडी में इतनी बड़ी भट्टी बनाई आग की कि उस भट्टियों में खाली डेड बॉडी डालता था और लोग जो है कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील हो जाते थे। ये दुर्दशा होने लग गई। जब डेड बॉडी ढालने लग गया तो उसके आसमान में 6 जगह, 6 नहीं 8 जगह रेडनेस आने लग गया। इसकी खोज जो है शायद अफ़गानिस्तान नहीं, इराक ने की थी, नहीं, मैं फिर बताना चाहूँगा, जीप के नीचे है। इसकी खोज शायद किसी ने की थी सैटेलाइट के माध्यम से। मैं अभी देश का नाम भूल रहा हूँ, हालांकि पहले बोला हुआ है मेरा। तो उसने देखा कि आसमान में कई जगह पर चाइना में, वाहन में जो बादल थे, बादलों का रंग जो है रेडनेस और ब्लू टाइप का था, जैसे वहाँ पर कोई बहुत भारी मात्रा में केमिकल को जलाया गया या डेड बॉडी जलाने से वो कलर और वो बादल बनते हैं, ऐसा। उसके बाद चाइना ने, जब ये मैटर उठा तो चाइना ने उस बात को दबा दिया और उस बात को उजागर नहीं होने दिया। लेकिन चाइना की ये बातें उठने लग गई और चाइना ने अनाप शनाप डेड बॉडियों को उस भट्टियों में डालकर
मैं फिर बताऊंगा उस भट्टियों में डालकर। हेलो दीपक भाई, कैसा है? बढ़िया। डेड बॉडियों को डालकर अनाप शनाप गिनती बंद कर दी, मरने वाले को ढालते गए। उसकी वजह से वहाँ पर कोरोना वायरस नई के समान फैला और उसने कंट्रोल कर दिया। तो सोचिए कोरोना वायरस को कितना कंट्रोल किया होगा, तब जाकर कंट्रोल हुआ। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस जो है बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही घातक वायरस है। किसी एक को होता है, एक आदमी 1000 आदमी को कर सकता है, 1000 10,000 को, और 10,000 लाखों को तक कोरोना वायरस को फैला सकता है। देखिए रास्ते का माहौल भी दिखा रहा हूँ, कैसे सुनसान गलियाँ, लोग निकलते नहीं है 1 बजे के बाद। तो अभी 1 बजा नहीं है, 1 बजे के बाद तो यहाँ पर आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा, सभी दुकानें बंद हो जाएगी, 12:30 बजे ही बंद हो जाएगी। वो लोग घर से निकलना नहीं चाहते। मेडिकल वाले भी बहुत जाब्ता से दे रहे हैं आजकल, उनके पास सैनिटाइज़र होता है, वो जो भी मेडिकल वाले हाथ में दवा देते हैं या दवा देखते हैं वो सैनिटाइज़र से हाथ धोते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं हेमंत वसावा, बाकी बात बाद में करते हैं आपसे। धन्यवाद।